नमस्कार भाइयों और बहनों। अक्सर आपने सुना होगा कि अलग अलग विशेष मंत्र के जाप से हमें अलग अलग लाभ मिलता है और इसे 108 बार जपना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि 108 बार ही क्यों? और क्या मंत्र पढ़ने से सच में कोई फायदा होता है या यह बस एक भ्रांति है? हिंदू धर्म में मंत्र जप की प्रक्रिया को बहुत महत्व दिया गया है और यह माना जाता है कि विशेष मंत्रों का नियमित जाप मन, शरीर और आत्मा को पवित्र करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा या बाधाओं को दूर करता है। सदियों से जप करने की परंपरा चली आ रही है। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। आज हम उन्हीं कारणों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 108 ही क्यों? 108 एक शुभ संख्या मानी जाती है जिसके पीछे कई धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण होते हैं। यह संख्या हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु बौद्ध धर्म, जैन धर्म और योग में भी इसका महत्व है। ज्योतिष में 9 ग्रह और 12 राशियों का संयोजन 108 का एक गणितीय आधार प्रदान करता है। 9 के 12 और 108। सूर्य और चंद्रमा का व्यास और इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 108 बार अधिक है। योग में भी कहा जाता है कि शरीर में 108 मुख्य नाड़ी होती हैं जो ऊर्जा के मार्ग होते हैं। उदाहरण के लिए सुषुम्ना नाड़ी, जो रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित मुख्य नाड़ी है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करती है। इसी तरह ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी भी विशेष ऊर्जा के प्रवाह को संचालित करती हैं। हिंदू धर्म में मंत्र जप करते समय 108 बार करने की प्रथा है, इसलिए जपमाला में भी 108 मन के होते हैं। ये सभी कारण 108 को एक विशेष और शुभ संख्या बनाते हैं, जिसे ध्यान, पूजा और आध्यात्मिक प्रथाओं में व्यापक रूप से महत्व दिया जाता है। अब मंत्र पढ़ने से क्या होता है? जब हम एक ही मंत्र को 108 बार पढ़ते हैं तो हमारी मन की एकाग्रता बढ़ती है, चेतना का विस्तार होता है और अंतरात्मा के साथ संपर्क मजबूत होता है। योग और ध्यान की प्रक्रिया भी हमें ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कराती है। मंत्र जप से व्यक्ति के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आप इसको उन योग, योगा और ध्यान प्रक्रियाओं, मेडिटेशन से समझ सकते हैं जो हमें ध्यान, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अभ्यास कराते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मंत्र के अर्थ में कुछ छिपा है या इसके पीछे कोई और कारण है। जब हमने और खोजा तो पाया कि मंत्र का अर्थ तो इंसान द्वारा बनाए गए हैं, परंतु असली रहस्य तो उसके अर्थ में नहीं बल्कि बोलने से उसकी ध्वनि में छिपा है। ध्वनि एक सच्चाई है जो कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर आधारित होती है। हर मंत्र को बोलते हुए हमारे मुख से एक विशेष आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी निकलती है जो कि वातावरण में सकारात्मक तरंगें पैदा करती हैं। इसे आप मंदिर में घंटी बजाने की ध्वनि से समझ सकते हैं जो मन को भाती है, जबकि कई आवाजें हमें परेशान करती हैं। विभिन्न मंत्रों के पाठ से अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और इन ध्वनियों का व्यक्ति की भावनाओं, चेतना और शारीरिक स्थिति पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों के जाप से उत्पन्न ध्वनि तरंगें न केवल मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान कर सकती हैं, बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा के प्रवाह को भी संशोधित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए AUM, ओम को सबसे बुनियादी और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, जिसका उच्चारण संपूर्ण चेतना को उजागर करने और सहस्रार चक्र, सिर के ऊपर, को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। इसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी लगभग 435 हर्ट्ज पर मानी जाती है, जिसे प्राकृतिक हार्मोनिक्स के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण माना जाता है। मंत्र की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, हालांकि उच्चारण करने वाले व्यक्ति, उसके आवाज की टोन और उच्चारण के परिवेश पर निर्भर करती हैं। एक लंबे मंत्र में विभिन्न स्वर और ध्वनियाएं शामिल होती हैं, जिनके उच्चारण से एक विशेष सीमा, रेंज में आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। कुछ अध्ययनों और व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार मंत्र जप से मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। फिर भी इसके वास्तविक प्रभाव को वैज्ञानिक रूप से साबित करने वाले प्रमाण सीमित हैं। अधिकांश लाभ व्यक्तिगत अनुभवों और विश्वास पर आधारित हैं। अंततः मंत्र जप के प्रभाव को व्यक्ति के विश्वास और अनुभव पर निर्भर करता है कि वह मंत्र जप के प्रभाव को किस प्रकार से देखता है और महसूस करता है। कुछ लोगों के लिए यह एक गहरा और लाभकारी आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है, जबकि अन्य इसे मात्र एक मिथक के रूप में देख सकते हैं। उम्मीद है आपने आज मंत्र के पीछे के रहस्य को समझा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।